तो सोलो लेवलिंग का मानवा हम खत्म करके आए हैं। मानवा खत्म कर एपिसोड लिए। देखे हो भाई, पहले ये बताओ। अब हम एपिसोड लोग 2 पहले अभी एपिसोड आया में ही बात नहीं था करो। अभी तक, तो जहाँ तक हमको भाई लगता है। अभी आएगा, हम लोग जो ये बकवास कर रहे हैं ना इसी के फर्स्ट बीच में ही एपिसोड तो तो आ आता चुका है ना, भाई। हाँ, फर्स्ट तो देख भी फर्स्ट आ लिए। चुका है। उसी पे बात कर लो ना, फिर फर्स्ट एपिसोड पे बात कर लो, क्योंकि हम फर्स्ट लोग में देखो कुछ नहीं है एक भाई, एक एक माल एक करके दुर्गा बात से करेंगे ना। चालू होगा। फर्स्ट में फर्स्ट में कुछ बेसिकली बस ये है कि वो एक ई क्लास का हंटर है, एक डंजन में गया है जो कि सी क्लास का डंजन है या डी का डंजन है, हम्म, और उसके अंदर लेकिन वो डबल डी डंजन निकल जाता है, डी का, हाँ डबल डंजन का निकल जाता है। तो अब डबल डंजन निकल गया, उसके अंदर वो लोग पहुंच जाता है, वो कौन था, टेम्पल ऑफ कार्थेनन टेम्पल कार्थेनन में। में। हाँ भाई, उसका नाम तो हमको एक का नहीं याद है भाई, भाई वो कोरियन नाम कार्थेनन, सब, हाँ अच्छा वो कैरेक्टर सबका ना, कैरेक्टर सबका बाप रे भाई बाप। मेरे को याद ही नहीं है। योनसुक, हाँ हमको बस योन्स, हम बस अपीयरेंस से याद है कि ये वो जो ऐसा नहीं दिखता था, हाँ हाँ वो जो ये नहीं था जिसका वो ऐसे ऐसे याद है, नाम हाँ मेरे को याद ही नहीं हाँ। है भाई। भाई नाम नहीं याद होता है, ये हम मानेंगे, कोरियन नेम कभी याद नहीं होते हैं। वही, ये सन जापानीज नेम याद हो जिनवू, जाता है, लेकिन ये कोरियन नेम नहीं याद हाँ होता है। नहीं याद होता है। वही तो। तो जापानीज वाला थोड़ा उसमें वही वेस्टर्न है, इन्फ्लुएंस दिखाता है ना नाम उम में थोड़ा मोड़ा। और नहीं, उन लोगों का नाम नहीं थोड़ा मतलब जो अलग भी रहता प्रॉपर है, जापानीज भी रहे। जैसे मित्सुरी हुआ, कानरोजी हम्म। मित्सुरी, या फिर कुछ ऐसे करके किसी हाँ का भी तुम नाम ले लो, जे के यूनिवर्स है, गोजो एक नाम याद योनिची रहेगा। सुगी इसमें फुजी सबका बहुत। नाम जिनवू, जनवू, हनवू, ठीक है भाई भाई। अरे हम्म। भाई 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 भाई, तो याद ही नहीं दिव्यांशु है। भाई, काफी रियल भेद पेन वाले भाई, रियल टिप्पणी, पेन, नहीं रियल काफी पेन। नस्लीय भेद वाली टिप्पणी हो गई ये नहीं भाई, तो। नाम पे हिंदी फुनसुक। हिंदी में बोलने का मजबूरी है भाई, हम वो वर्ड यूज नहीं करेंगे। कई वर्ड भी फ्लैग कर देता है साला ये लोग। हाँ तो वही है भाई, देखो डबल डंजन निकल जाता है अशरफ, जो दूसरा डंजन रहता है वो कार्थेनन टेम्पल है। और हम मानते हैं कार्थेनन टेम्पल जो है वो एस रैंक डंजन से भी ऊपर का चीज है भाई वो। हाँ, मिनिमम ठीक एस है, रैंक तो है। क्या है हाँ कि उससे लड़ने के बाद जो सेकंड टाइम लड़ता है ये, ओके स्पॉइलर टैग है ना, चलो है स्पॉइलर टैग है। से, हाँ बाय द वे हम लोग स्पॉइलर आर्किटेक्ट, में जाने वाले हैं, जब वो 101 पे पहुंच जाता है बेसिकली, हाँ तो जो लड़ता है भाई ये बेहोश हो जाता है बाहर आके। हाँ मतलब ऐसा इसको और किसी भी रंजन में नहीं हुआ था ये हाल। बिल्कुल। तो ये जबकि वो ये एस साला रैंक से भी वही बहुत जेजू आइलैंड ऊपर है। गया था, हम हाँ पेल दिया था। पूरा भाई वन साइडेडली हराया था साला। वही जबकि जेजू आइलैंड में बाकी सब एस रैंकर सबका फट रहा था वहां पे। देखो उसमें होता है अशरफ कि ये सब गए अंदर, घुस गए, पूरा हॉल में घूम रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई बड़ा बड़ा मूर्ति है भाई, ठीक है, ये देखो ये सबसे बड़ा है भाई। इन लोग को एगो स्टोन टैबलेट दिखता है, मतलब दीवार पे लगा हुआ, उसमें लिखा रहता है कुछ कुछ नियम है यहाँ का। पहला रहता है बो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, वर्शिप यानी द लॉर्ड लॉर्ड। के सामने झुकना हाँ। है। तो इन लोग सोचता है कौन है यार लॉर्ड, तो बोलता है वो सबसे बड़ा मूर्ति है भाई, वही लॉर्ड होगा। फिर अगला रहता है कि वर्शिप द लॉर्ड, तो लगता है अच्छा अब कौन ही जानता है कैसा वर्शिप भाई, थोड़ी ना प्रार्थना प्रार्थना हम लोग को पता है। तो ये सब घूमता है, बोलता है भाई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, चलो वापिस चलते हैं। तो वो सब में से ना एक आदमी वापिस जाने लगता है, तो जो दरवाजा के पास दो मूर्ति रहता है, ये बाहर निकलने वाला रहता है कि उसको बीच से काट देता है वो बंदा को। अब जितने अंदर थे उन सब की फट गई कि क्या हम लोग यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। तो एगो को लगता है ना कि अबे वो बस ये धीरे वर्शिप करने धीरे का जा आइडिया रहा था, पता नहीं है कि नहीं, हम तरीका। जाके दिखाते हम हैं। जाके दिखाते सुनो, हैं, हाँ। दूसरा वाला जो जाता है उस पे जो दूसरा मूर्ति है वो उसके पास हथौड़ा जैसा रहता है, वो मारता पूरा क्रश कर देता है उसको। अब इन लोग को सही में एहसास हो गया कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो सब कोई बोलता है ना, और लेकिन इसी बीच में जब वो सब ये सब घूम घूम के देख रहा होता है ना, उसमें से एक नोटिस किया हो रहा था कि कुछ मूर्तियों के पास हथियार है और कुछ मूर्तियों के पास जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अच्छा, वो सब ये घूम घूम के देख रहा होता है, तब तक संग जिन वो देख के बोलता है ना कि एक सेकंड, कोई उसको हंसते हुए देखा, वो मूर्ति अरे अभी हमें देख रहा था। तो ऐसा बोलता है ना, बे चल डरपोक साला, तुम हो ही कमजोर, तुमको कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे। बोलता है, नहीं भाई बात मानो, वो देख रहा है हम लोग को, उसका आंख हिलते हुए हम देखे हैं। ये लोग बोलता है कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब अब मरना चालू हुए, ये लोग पलट के देखते हैं, वो मूर्ति जो है नीचे ऐसे देख रहा होता है। तब ये लोग बोलता है ना भाई क्या लिखा हुआ था वहां पे, तो बोलता है कि झुकना था लॉर्ड के सामने। सब वहां झुक जाता है भाई, मतलब। और एक मीम तुम लोग देखे होगे भाई कि तीन मूर्तियां हैं जिसके सामने बहुत लोग झुके हुए हैं, वो इसी हम्म। सोलो लेवलिंग का ही लेवलिंग का है। ही है। अच्छा, हाँ,
बहुत बड़ी मूर्ति होती है, 3 बहुत बड़ी दो मूर्ति के छोटा-छोटा, आगे ये लोग एक बड़ा, झुके रहते बाकी हैं, सबसे बहुत छोटे-छोटे सारे। लोग झुके हाँ, रहते हैं। हाँ। वो सोलो लेवलिंग का ही है। तो सब कोई जब झुका ना तब वो मूर्ति मुस्कुराना चालू करता है। मुस्कुराना राजा होने की क्वालिटी। हम ऐसे ही थोड़ी बोले थे भाई। तो उसके बाद ना वो उठ के खड़ा होता है वो मूर्ति। इन लोगों को लगता है भाई लॉर्ड खुश हो गए। दूसरा स्टेप क्या था बे, जल्दी बोलो। बोलता है प्रार्थना करना था। तो ये लोग बोलता है कौन सा प्रार्थना, कैसा प्रार्थना? तो उसमें से एक बोलता है ना कि हम हंटर बनने से पहले एक बिशप थे, ठीक है, तो हमको पता है प्रार्थना कैसे किया जाता है। बोलता है ठीक है भाई तुम गाना चालू करो। तो वो ऐसे ही झुक के कुछ गाना चालू करता है, वो मूर्ति चलते चलते उसके पास आता है। सबको को लगता है ना हाँ कि अरे खुश कर दिया ये बंदा। वो उठाता है भाई पैर उसी पे रख देता है। अब इनका और फटना चालू। और वो मानवा में देखोगे ना भाई, वो जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें लिखा भी रहता है कि हम लोग ये भूल चुके थे कि प्रार्थना तो भगवान का होता है। हम लोग अभी जहाँ पे थे ये शैतान था। तो वहां लिखा ये गया है, था कि यहाँ पूजा प्रार्थना करो। वही तो पॉइंट है भाई। उस पूरे डंजन में इन लोग जिसको लीडर सोच रहा था, वो बड़ा मूर्ति लीडर वो नहीं रहता है। वो एकदम आगे जो दिव्यांशु बोला ना भाई कि वो बाद में दोबारा जाता है कार्थेनन टेम्पल में। सन जिनवू जाके देखता है कि यहाँ पे सबसे सबसे ताकतवर तुम नहीं बे, तुम हो, है ना। वो पीछे पलट के उसको पीछे बोलता है। पंख वाला। तो हाँ, तो इसमें अब भाई देखो मूर्ति जो है सबके पीछे अब लग चुका है, ठीक है। अब ये लोग भागना चालू इधर उधर। कोई कोई ध्यान नहीं दिया कि हम किधर भाग के जा रहे हैं। वो सब उस मूर्ति के पास पहुंच गया जो हथियार लिए हुए था। जैसे मूर्ति के पास जा रहा है वो सब मार दे रहा है। तो ये लोग चिल्लाना चालू करता है कि हर वो मूर्ति जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है उनके पास जाओ, वो लोग हमला नहीं कर रहे, ठीक है। तो सब कोई जो है उन मूर्ति सबके पास चल जाता है, देखता है भाई सब रुक गया मूर्ति, कोई इस पे हमला नहीं कर रहा। तो एक रास्ता बनता है भाई जो कि बीच में जाता है और वहां पे एक पत्थर का ये ऊपर निकलता है आल्टर। सब कोई भागते हुए वहां चल जाता है। उसके बाद गेट खुल जाता है, रहता है कि अब निकल सकते हो। तो ये लोग समझ नहीं पाता है कि कैसे। तो ये लोग फिगर आउट करता है कि पहले हम एक भाग के जाके देखते हैं। वो भागता है, वो निकल जाता है। हाँ? तो ये लोग का दिमाग खराब, हाँ, कि अब निकलने दे रहा है। तो ये समझ जाता है भाई कि किसी एक को यहाँ अपना बलि चढ़ाना पड़ेगा। अगर सब भागा तो पहल देगा, एक को रुकना हाँ, होगा। एक को रुकना होगा, सब जा सकते हो। तो इसका जो वो बंदा होगा भाई एपिसोड के शुरुआत में जो इंट्रोड्यूस करता है संग जिनवू को, उसको बोलता है ये संग की इसको जूही को लेके आप चले जाइए, हम रुक जाते हैं भाई, क्या ही करेंगे हम जी के साला, ठीक है, वैसे भी कमजोर आदमी है। जैसे वो दोनों बाहर निकला सारा मूर्ति इसके तरफ आना चालू करता है भाई, ठीक है, पूरा मारता उड़ता एकदम, पूरा इसे तलवार घुसेड़ दिया, उठा के पटक दिया उस पे। आओ साला खून उन पूरा छिटा गया है। मरने वाला है। मरते मरते ही में आया, प्लेयर बनेगा ब्रो, तेरे पास इतना सेकंड है, यस या नो। बस वो चुन लेता है यस, वहां से चालू। यही है भाई तुम्हारा पहला एपिसोड। सेकंड तो अभी आएगा ही, खैर पहला एपिसोड में सेकंड तो इतना नहीं हुआ है अभी, पहला एपिसोड में, सेकंड में ये सब होगा जितना बताया है। अच्छा, पहला में हाफ ही तक हुए लोग फंसा है करके, और एक दो लोग मरा है। क्वेश्चन है, ये इसेकाई है क्या? रिवर्स रिवर्स इसेकाई रिवर्स रिवर्स इसेकाई। इसेकाई में होता ये है भाई भी एक genre है। कैरेक्टर, हाँ, हाँ, यहाँ इसेकाई में पर तुम यहाँ जाते हो पे उस हो वर्ल्ड में। जाता है, यहाँ पे है कि दूसरे वर्ल्ड का पावर भाई इसी वर्ल्ड में मिल जाएगा। अच्छा, तो हमको रिवर्स इसेकाई चाहिए भाई। हाँ, तो अब देखो भाई देते हैं तुमको स्पॉइलर भाई अशरफ का, है कि मानवा तो पढ़ेगा नहीं और एनिमे को अभी तक वहां जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें कितना लेवल एपिसोड आने देखो वाला है इसमें। इस वाले में? बता बता, मैं हमको अभी दे रहा देखना है भाई स्टार्ट कर दूंगा 12। मतलब इस वीक से। 11, 12, 13 यही होगा। और 12 एपिसोड, 12 ज्यादा एपिसोड में फिर नहीं। कितना ही आएगा। वही वही हमको लग रहा है भाई ये वहां तक जाएगा जहां पे जाके इसको अपना क्लास डिसाइड करने के लिए कहा जाता है, जहां पे ये नेक्रोमैंसर क्लास चुनता है भाई। ओके, इग्रीस को जहां हराता है देखे एग्रेस को होगे। हम। हाँ, कि ये दिखाएंगे कि इसने नेक्रोमैंसर क्लास चुन लिया है, खत्म। ओके, 12 तो एपिसोड। इसमें होता है अशरफ की 101 लेवल पे ना इसको एक चाबी मिलता है संग जिनवू को।
कि तुम दोबारा से इस चीज के साथ कार्थेनन टेम्पल जा सकते हो, यही डंजन का जहाँ पे इसके अच्छा साथ ये हुआ। हम्म तो कार्थेनन टेम्पल जाता है, वैसे ही सारा मूर्ति लगा हुआ है, सामने वो लॉर्ड बैठा हुआ है। लेकिन इस बार तो ये जानता है, अब तो ये हैकर है भाई, हैकर भाई, हैकर। ठीक है, तो ये जाके खड़ा होके देखता, बोलता है कि तुम लोग हर एक मूर्ति में जितना पावर लेवल हम सेंस कर पा रहे हैं, तुम लोग नहीं हो बे, तुम लोग बस यहाँ पे प्यादे हो। ठीक है, अच्छा और तुम्हारा जो ये लॉर्ड है ना, ये बड़ा सा मूर्ति, ये भी प्यादा है, हाँ असली यहाँ पे तू है। तो वो मुझे बताया भी जो हाँ एक याद है, वो रूल बुक वाला पकड़ के खड़ा था मूर्ति, आर्किटेक्ट, हाँ हाँ, लॉर्ड के सामने झुको, लॉर्ड की प्रार्थना करो, वो बंदा सबसे मेन है वहां पे। ठीक है, और उसका नाम ही है आर्किटेक्ट, जिसने ये सिस्टम बनाया है जो लॉर्ड संजीव वही है वहां बनाया का था। एग्जैक्टली। अब तो मैंने उसका यही कौन है पावर वो दिया था। अभी नहीं बताएंगे, वो बहुत ज्यादा बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा फिर। हाँ हाँ हाँ, संजिंग भी खुद होगा उसका नहीं भाई नहीं देखो, वो जो उसको सिस्टम मिला हुआ है ना, ठीक है, वो एक कह सकते हो एक्सपेरिमेंटेशन था, वो किसी एक कैरेक्टर के लिए। फिर वो उसका बाद में दिखाएं कि संग जिनवू एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ये ऐसे तो उसको कहा जाता है भाई, वो शैडो मोनार्क है। तो एक है, वो देखो इसमें मोनार्क तुमको दो बेसिकली हाँ, इसमें पार्टी है, एक रूलर से, रूलर से कहते हैं ना और एक उसको, हाँ, एक मोनार्क है। ठीक हाँ है, तो यही दोनों आपस में लड़ता है, और इन लोग से ऊपर भी एक है, उसको कौन, सेलेस्टियल है, एक सुप्रीम सेलेस्टियल समथिंग हाँ ऐसा है, वो बीइंग है, वो तुम्हारा मेन हाँ सुप्रीम है, लेकिन उसको पेल दिया है रूलर साहब। ठीक है, और उसके अभी तुम्हारा मोनार्क लोग है, तो बेसिकली इन लोग का लड़ाई चलता है। अब क्यों लड़ाई चलता है, ये सब बहुत है, कुछ कुछ अपना सिस्टम, बेसिकली एक ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है, एक नहीं, और उसी कारण से गेट्स खुल रहा है एंड ऑल दैट। तो उसी में एक मोनार्क में एक सबसे खतरनाक मोनार्क है, ठीक है, वो द ही, ग्रेटेस्ट हाँ द फ्रैगमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट। ब्राइटेस्ट लाइट, वो पहले वो था, रूलर साइड में था शायद पहले, बाद रूलर्स में, में से एक था। हाँ, हाँ उसके बाद में वो मोनार्क को ज्वाइन, मतलब उसमें है कुछ कुछ, तो वही बेसिकली उसी का ये है, इसके अंदर है। हमको भाई सबसे गजब लगा था वो जो अमेरिका का नहीं, नेशनल लेवल हंटर था, हाँ नाम भूल रहे, नाम किसी का याद नहीं है भाई, उसको जो हाँ, मारता है कुत्ता मारा जैसा है भाई, कौन मारता है संग जिनवू, ओ संग भाई। ये हंटर में क्यों मार रहा है मतलब मारना था उसको वहां जाके कायदे को अरे भाई, उसका छोटा भाई को ये पीट चुका हाँ होता है ना। नहीं वो नहीं, उसको तो मारता ही है, वो तो इसके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन अमेरिका का एक नेशनल लेवल हाँ हंटर टॉप, जिसका हाँ बाल हाँ वाल येलो येलो है, पूरा दाढ़ी, हाँ, ये वो लो, रोकने आता है। वो खुद भी एक रूलर हाँ रहता वो है। हाँ वो खुद भी है, तो वो एक रोकने आता है कि भाई मत लड़ो, तो ये हाँ बोलता है नहीं नहीं हम मारेंगे, वो ऐसे ऐसे, तो वो बोलता है अभी हम तुमको हाँ तुम्हारा औकात दिखाते हैं, ताकत, वो अपना दिखाता है, बोलता है भाई तुम हैकर से लड़ रहा है भाई। बड़ी वही ना। मारता है उसको, गजब लेकिन ये मारता है। फील हुआ कि नहीं भाई, थॉमस 100 आंद्रे, लेवल यस, के बाद, थॉमस आंद्रे, यस यस, थॉमस आंद्रे, हाँ। आंद्रे, यस। और भाई जो जेजू रेड मतलब जेजू आइलैंड रेड में जो इसका लेवल 100 टच हुआ, उसके बाद का जितना भी इसका लड़ाई था, पावर डिफरेंस कुछ फील हुआ नहीं भाई, वही फील बहुत आते ज़्यादा नहीं रहता फील, है कि बस वो ओवर एक तरह से पावर उसी समय पे ऑलमोस्ट पीक हो गया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं, वही उसके बाद तो बस वही 100 शैडो मॉन्स्टर्स को कर रहा था, राइज राइज कर करके नया नया हाँ को निकाल रहा हाँ था। वही। अच्छा, इग्रीस कैसा लगा भाई? ग्रीस सही था, मेरे को वो भी आश्चर्य लगा बेरू, भाई, वो बेरू को भी एज अ बेरू बहुत बना दिया। ए पावरफुल भाई है कमेंट में भाई। देख रहा हूँ कि बीरू सबसे बेस्ट फाइटर है मतलब kind of। बेरू बेरू एस सबसे शैडो। बेस्ट उसका शैडो है भाई। बेरू हाँ कौन है वो हम बता देते हैं। अभी शुरुआत में फेरू तुमको एस शैडो जेजू हाँ आइलैंड रेड दिखाया गया होगा भाई। फर्स्ट एपिसोड का शुरुआत ही हुआ है जेजू आइलैंड रेड से, और वो पास्ट वाला है, वो ओरिजिनल वाला, जब संग जिनवू नहीं गया था वहां पे। ठीक है, तो वहाँ चींटी सब है, तो जब दोबारा से जेजू आइलैंड में डंजन खुलता है भाई, और इस बार संग जिनवू भी जाता है, तो वहां पे जो उन लोग का लीडर है सभी चींटियों का, वो बेरू रहता है। दोबारा एक्चुअली डंजन नहीं खुलता, वो डंजन तो ये लोग ब्रेकआउट करके निकल गया रहता है, और वहाँ ये लोग हाँ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच, जैसे नहीं उसमें हुआ था, क्या कहते हाँ, हैं, इवॉल्व हो के, इवॉल्व हो गया था पूरा वो लोग। इवॉल्व हो के, हाँ। तो बेरू जो रहता है ना भाई, उसका पावर लेवल है यार। ठीक है, बेरू को चेक करना रहता है कि हम लोग कितना वहां पे है भाई, कि आप चेक कर सकते हैं किस लेवल पे। तो ये एक डीमन लॉर्ड बैरन था ना भाई, वो जिसका तलवार और ड्रैगन इसको मिल गया रहता है। वैसा ही कुछ नाम था, हाँ, नाम भाई। तो ये, हाँ, वो बैरन का तलवार ये इग्रीस को दे देता है भाई, कि तुम रखो बे इसको।
लेकिन जब इसको चेक करना रहता है कि लड़ना है तो वो जो एक एस रैंक की हंटर है भाई, लड़की जिसको वो फर्स्ट लड़की है, एपिसोड वो चाहे जो बताया भी गया। नाम है, जो भी है, हाँ, हाँ, चा हाई इन, चाहे हाई चा इन, हाँ हाई हाँ इन। हाँ वही। तो चा हाई इन को चेक करना होता है हम कितना पावरफुल है, तो ये निकालता है बेरू को कि हम तुमसे लड़ेंगे बे, ठीक है तुम अभी बच्ची और हो मेरे जबकि साथ। बेरू को बोल देता है कि उसको हर्ट तक नहीं करना है हाँ, उसको, हर्ट नहीं करना, और ठीक बेरू है। बस उसको बस अपना ये मतलब उसको बस बेरू ये फील करवाते रहता है कि देखो तुम बेरू कितना, बस अपना ये है तुम कितना पावरलेस हो मेरे सामने कि यू कैन नॉट इवन टच मी, मतलब ऐसा फील करवाता है। लेकिन हाँ, बेरू का वो मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट निकल ही जाता है, मारने जाता है, वो बिल्कुल हाथ धर लेता है ये उसका भाई। हाँ, कि यार भाई दिव्यांशु पे पता है इनफ। अभिनय देखो की फिर वर्ड डबल ये मीनिंग भाई था मेरे दिमाग में। तुम भाई फिर देखो हम बोल रहे हैं कि दिव्यांशु को क्रिटिसाइज करने से पहले अब एक इंटरनेट मिनट, मैं लगाता है। क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज कहाँ कर रहा हूँ यार। नहीं, आज ये पॉइंट कुछ वो भी नहीं है। बोलेगा भाई, इंटरनेट लगा के आ। इंटरनेट तो भाई पहले ठीक कर रहा है, तू एकदम अहम मौका पे गायब हो रहा है, हम लोग को ना वो गेस करना पड़ रहा है तू बोल क्या रहा है। मैं बोल क्या, रहा हूँ कि हाँ दिव्यांशु का भी हर बात ना डबल मीनिंग में जा रहा था मेरे दिमाग में भी। भाई देखो लोग बोल रहे हैं बेलियन, भाई देखो बात ये ना, बेरू कूल है ब्रो, कूल है, ठीक है, बेरू कूल बहुत है। तो उसमें होता ही है ना भाई, चा हाई इन जो है वो भी एस रैंक की है, और ये लोग नेशनल हंटर एसोसिएशन जो है वहां पे इन लोग के पास तरीका है कि आप पावर लेवल्स अपना जो है एक दूसरे से लड़के चेक कर सकते हैं। तो संग जिनवू को वो लेके जाती है कि तुम बहुत सुनने में आया है भाई कि तुम नेशनल हंटर बन गया है। नेशनल लेवल हंटर का मतलब होता है भाई वो हंटर सब जो पूरा एक कंट्री को अकेले हरा सकता है। ऑलमोस्ट। यानी अगर तुम पूरा आर्मी वार्मी भी लेके लड़ोगे तो भी उन लोग से नहीं जीत पाओगे। तो चा हाई इन बोलती है हमको लड़ना है, संग जिन वो बोलता है कि अबे हमसे छोड़ो, मेरा एक गुलाम से लड़ लो तुम, ठीक है। तो ये बेरू को निकालता है और उसको बोलता है लो बे तलवार, थोड़ा देख लो इससे लड़के कितनी ही है ये। दोनों लड़ते हैं भाई, बेरू बस मजाक कर रहा होता है और ये चा हाई इनको लगता है ना अबे हम बहुत लड़ ले रहे हैं, ठीक है तुम्हारा ये गुलाम इतना भी कुछ नहीं है। और ये उसको तलवार दे के बोला रहता है कि अपना बस मर्डरस इंस्टिंक्ट तुम दबा के रखना, हम लोग यहाँ जान लेने नहीं आए हैं। तो वो देखती है ना कि कुछ ज्यादा ही लाइक उड़ रही है बे, रुको। जैसे ही वो अपना मर्डरस इंस्टिंक्ट दिखाता है ना भाई कि अब उसका हट चुका है टेम्परामेंट, मारने वाला होता है, कि ये आके बीच में खड़ा हो जाता है और बेरू लिटरली वहां बैठ जाता है भाई आके। और फिर इसका दिखाता है भाई गुस्सा, मतलब संग जिनवू का। वो बोलता भी है कि हम मैंने कहा था ना तुम्हें, ठीक है तेरा हिम्मत कैसे हुआ। बेरू कांपने लग जाता है भाई, बोलता है कि मतलब मतलब माई माफ, अपॉलजीज हाँ, माई लीज, हाँ कि मुझे माफ कर दीजिए मेरे मालिक, मैं बस कंट्रोल खो दिया था। वो लेकिन एक चीज था, वो जो था ना, वो लड़की एक्चुअली इसके गिल्ड को ज्वाइन करने चाहती थी। वो जो नया गिल्ड बनाया था तो उसके लिए बोलता है चलो टेस्ट लेते हैं तुम्हारा, चलो। अच्छा अभी तो वहां लेके जाता है। संजिंग वो किसी गिल्ड में है या मतलब कोई गिल्ड अपना अलग? बनाया, अपना बनाया, जिसमें वो है एक साला डी रैंक का है, एक अमीर बाप का औलाद, ठीक है, क्या नाम है उसका, हाँ नाम उसका नहीं पता, बट वो डी रैंक का है, लेकिन वो साला भी वो तेज fan है है भाई हाँ, वो भी पूरा। फैन है पूरा, हाँ। सर करते रहता है, रोते रहता है, ठीक है। और वो है, और उसके बाद ये ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन इसको नहीं लिया, उसी की बहन को लेकिन ले लिया, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी हाँ। डालती है उसके साथ फोटो सेम खींच के। सेम नहीं भाई, ये पूरा लड़की पूरा उसके पीछे एकदम पागल है, वो एस रैंक वाली। भाई देखो संग जिनवू जो सिग्मा कैरेक्टर है भाई, बात ये है। उसमें एक इंडियन हंटर भी है, नेशनल लेवल, इंडियन हंटर है, हाँ नेशनल लेवल नेशनल हंटर लेवल है है वो। वो। क्या प्रशांत गैकवाड नाम ले रहे हो क्या? नहीं नहीं, अरे भाई उसका नाम बिट्टू है वो भाई। एक ही नहीं, वो एक ही है, रवि कुमार, हिमेश रवि रेशमिया। कुमार, सिद्धार्थ Badass बच्चन, रवि कुमार। सिद्धार्थ बच्चन। सिद्धार्थ बच्चन, हाँ उसका नाम है भाई, जो सिद्धार्थ इंडियन वाला मल्होत्रा है। और अमिताभ बच्चन को मिला के सिद्धार्थ बच्चन को अभी चीज। मानवा हम पढ़े ना, तो मानवा का हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा और एक चीज बहुत खराब लगा, ठीक है। अच्छा ये लगा कि भाई इसका आर्ट स्टाइल और कलर जो है ना, मतलब आर्ट आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन भाई, मांगा से बहुत मैं बेटर है, मैं भी एग्री करूंगा इसमें, मैं भी एग्री करूंगा इसमें। ठीक है। अगर किसी को हर्ट हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मांगा से बहुत ज्यादा बेटर है आर्ट स्टाइल भाई तुम्हारा मानवा ये का। बनाते ही डिजिटली हैं भाई और मानवा। कलर में रहता है भाई, इतना सही लगता है, पढ़ने में मजा आता है। हो। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि साला 10-15 पैनल में खाली वुश ग्रिश
फुश होते रहता है, हाँ। ठीक है, साला कोई डायलॉग ही नहीं रहता ज्यादा है। ज्यादा वर्ड्स नहीं होते उनके पैनल्स में। हाँ, वही ज्यादा है ना? वर्ड्स नहीं थोड़ा सा रहता नहीं है। होते। जैसे जेजेके का तुम पढ़ेगा ना, किसी किसी में लगता है कि साला अरे भाई ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें साला ऐसे वुश लिखा हुआ है। वुश फिश ग्रिश फिश एकदम चलता है, एकदम डिशुम मार रहा है, डिशुम तो नहीं रहता है बट ऐसा ही बहुत नहीं नहीं रहता है, वो भी है, मतलब डिशुम वर्ड नहीं है, पर ये फाइटिंग में ना एक पैनल में सिर्फ और सिर्फ वही है, डिशुम मान के चलो, हाँ ठीक है, वैसा ये डिशुम, दैट्स इट, कोई वर्ड नहीं, कोई ये नहीं, कुछ भी नहीं। और लेकिन हाँ, इमेज का क्लैरिटी देखे ना भाई, कितना बवाल आता है। और बहुत सही, पता है बहुत भाई, सही। जब ये रिटर्न आता है ना संजीन वो स्कारथेनन टेम्पल में, तो वो जो यही लॉर्ड है जो पहला एपिसोड में बहुत हंस रहा है, बकचोदी कर रहा है, वो आता है उठ के लड़ने, वो बस एक पंच मारता है भाई संजीन, वो यहीं पे मारा ही है उसको जो देखे होगा, और मार के तोड़ देता है पूरा उस मूर्ति को। नानवा में साला पहले ये उसको सब मार के बकचोदी क्रैक सब करता है, लड़ने फिर नहीं क्रैक को फाड़ देता है मार मार के। हाँ, और जब ये आर्किटेक्ट से लड़ना चालू करता है, आर्किटेक्ट के एक दो हाथ नहीं है ब्रो, उसका पंखो वो है, साला बहुत सारा हाथ है। हाँ, पंख भी और है। सब में एक एक हथियार लिया हुआ है। वो आर्किटेक्ट वाली लड़ाई वो मैं कह रहा था भाई कि उसका एक्चुअल वेब नोवेल में बहुत लंबा है, और अच्छा। फील आया होगा भाई कि थोड़ा लंबा रखना चाहिए था। इसमें वही बोले, क्योंकि- मेरा एक वही बड़ा दिक्कत था, इसमें लड़ाई जो है ना सीधा शुरू होता था और एंड पता चलता था, बीच में जो है ना हाँ। रहता था एक दो चैप्टर रहता, पैनल्स भी खूब रहता था, लेकिन उसमें सिर्फ हाँ। उड़ रहा है डिशुम डिशुम का, पता ही नहीं चल रहा है कि साला कौन किसको मार रहा है, ठीक है, कौन वही। कहाँ मार रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वही मानवा में ये चीज़ है, आर्ट स्टाइल सब बढ़िया है, लेकिन वही लिखता बहुत कम है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैसे सोलो लेवलिंग मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आया, मेरे को बोरिंग एक्चुअली कहीं नहीं हुआ। मेरे को बस दो कंप्लेन रहा सोलो लेवलिंग के साथ। पहला कंप्लेन रहा ना कि इसमें क्योंकि नाम ही सोलो लेवलिंग है तो काइंड ऑफ जस्टिफाइड है, इसके जिनवू के कैरेक्टर को छोड़ के किसी और का कैरेक्टर डेवलपमेंट है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। नहीं है, किसी और कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। फोकस में भी नहीं है भाई बाकी कैरेक्टर। वही बस एक अकेला इसी पे फोकस है पूरा, लाइक एकदम ऑल द टाइम। और ऐसा तुमको लगेगा ना कि बाकी सब मतलब इट्स लाइक नहीं होता है, एक हाथी है वो अपना सब कुछ कर रहा है, बाकी सब चींटी सब अपना छोटा छोटा कुछ कुछ इकट्ठा कर रहा है, ये जाता है कुचल देता है जब मन करता है, इस टाइप का थोड़ा फील आएगा तुमको। एक तो ये आएगा, और दूसरा एक इसमें तुमको जो हमको लगा कि एंडिंग में जिस तरह से ये किया ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग क्यों डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि जिस तरह से देखो तुम पूरा एक यूनिवर्स बनाए, कैरेक्टर बनाए, और लास्ट में ऐसा दिखा दिए नो वे होम जैसा काइंड ऑफ रश कि मारा है भाई, बहुत रश मारा नो वे होम है। जैसा काइंड ऑफ सा भूल ही गया कुछ, मतलब फिर कोई सेंस ही नहीं बना ना, मतलब पूरा जो ये चीज़ हुआ, वही वही तो वो थोड़ा सा लगा। बट ओवरऑल मेरे को मज़ा तो पूरा आया भाई, 2 दिन से लगातार पढ़ के 200 चैप्टर से ऊपर ख़त्म किए हैं। अच्छा और ये दूसरा न्यूज़ सुना चीज ना भाई, भाई, हाँ नहीं बताओ बताओ बताओ।